करोगे कार्यक्रम? भाई ये लोग परमिशन क्यों देंगे यार, ये पाखंडी लोग हैं। ये जब माता बालाजी राम के मंदिर का जिक्र करते हैं या जागरण करते हैं और ये सार्वजनिक जगह को ले लेते हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हम अपनी पर्सनल जगह पर भी अपने प्रोग्राम नहीं कर सकते। मैंने सुना ये गुरु महाराज गुरु रविदास के नाम पार्क है। तो ये पार्क तो हमारा है भाई। जब हम अपनी पार्क में अपनी बात नहीं रख सकते, अब मैं देश के कोने कोने में जा कर के गुरु महाराज के प्रोग्राम करके आया हूँ, तो वहाँ पर कई जगह प्रोग्राम कैंसिल होने का काम हुआ। इसलिए हुआ कि ये लोग नहीं चाहते हमारे संत रहबर महापुरुषों की विचारधारा हमारे लोगों के बीच में जाए। ये लोग जब हमारे प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, और जब ये बेधड़ल्ले से रोड को जाम कर देते हैं या रोड पे जागरण कर देते हैं, उनमें इनको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए समाज को जागना पड़ेगा, समाज को ये देखना पड़ेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, महापुरुष तब मर जाते हैं जब महापुरुषों की विचारधारा मर जाती है। अगर विचारधारा जिंदा रहती है तो महापुरुष कभी संसार से मरते नहीं हैं। तो हम लोग विचारधारा लोगों में कायम रखने के लिए दिन रात भागे फिर रहे हैं। आज ईवीएम के खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो सतपाल तंवर जी ने ये प्रोग्राम किया हुआ है, तो हम लोग इसमें म्यूजिक सिस्टम लेकर के आए हैं। पूरा प्रोग्राम तो करेंगे, अभी लाइव करेंगे भाई। हम लोग रुकने वाले थोड़े हैं, इनके रोकने से हम थोड़ा रुकेंगे। तो मेरी समाज से एक अपील है कि भाई अब दबने का समय नहीं है, क्योंकि 2024 में जो चुनाव होगा वो समझो बहुजन समाज के लोगों के लिए एक आखिरी दाव है, आखिरी चुनाव है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे समाज के लोगों को, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो दलित है, चाहे वो मोमडन है, उन सब लोगों को एक मंच पे आकर के हम लोगों को इस ईवीएम को हटाना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तब जाकर के मोदी हार सकता है, अन्यथा नहीं हार सकता। क्या दिक्कत है सर ईवीएम में, क्या लगता है आपको? ईवीएम में भाई दिक्कत ही दिक्कत है। अब ये देखो ना, ईवीएम की तो छोड़ो आप, बैलेट पेपर से मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ के अंदर। वो नालायक व्यक्ति ने 8 जो वोट था वो उन्होंने जो वोट सही थी उन्होंने गलत कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जज का, मैं चंद्रचूड़ जी का, उसकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया और संविधान को मान करके, संविधान के कारण, आज संविधान के बल पर हमारा एक वाल्मीकि समाज का वहाँ पर मेयर बना है, तो संविधान और लोकतंत्र से बना है। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग आगे आए राजनीति में। ये लोग चाहते हैं कि इनका वही पौराणिक राज हो, इनका वही तानाशाह मनुस्मृति में जो लिखा है, पशु ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये इस देश में मंदिर तो बना सकते हैं, ये राम इस देश में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई राम पैदा नहीं हुआ, कोई भगवान राम पैदा नहीं हुआ। वो हमारी सांकेत नगरी थी, सांकेत नगरी तथागत बुद्ध की थी, अशोक सम्राट की राजधानी होती थी। इस तरह से उन लोगों ने सांकेत को ख़त्म करके उसको अयोध्या बनाने का काम किया और राम को भगवान बनाने का काम किया, और हमारे लोगों को राक्षस का रूप धारण बनाना पड़ा। जो हमारा राजा वीरभद्र था उसको रावण का नाम देना पड़ा, दे करके इन लोगों ने इस तरह से हमारे साथ छल किया। तो ये लोग छलिया हैं, इन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारे लोग जो राशन कार्ड से अनाज खाता है, मैं उस भाई से अपील करता हूँ, भाई जो तुम 5 रुपए में कहते हो, आज कूद कूद के हैं मोदी राशन देता है, मोदी राशन देता है। अरे नालायक लोगों, ये राशन एक्सपायर डेट का है। जैसे दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है, इसी तरह से राशन भी एक्सपायर डेट का ही हम लोगों को डाल देते हैं। जैसे जो धनाढ़ देश है वो मछलियों को डालते हैं समुद्रों में, ये राशन कार्ड के माध्यम से हमें डाल देते हैं। और ये लोग इसको ही विकास समझते हैं, इसको ही विकास समझते हैं। किसको? कि इनके पेट में, बस इनके पेट में खाना चला जाए, उसको विकास समझते हैं। ये नहीं चाहते कि आपको पढ़ाई मिले, ये नहीं चाहते आपको शिक्षा मिले। आप मंदिर में घंटा बजाओ, पुजारी के पास चढ़ावा चढ़ाओ, चढ़ावे चढ़ाते रहो। चढ़ावे से क्या होगा? चढ़ावे से पुजारी का तो भला हो सकता है, मंदिर का तो भला हो सकता है, अन्यथा किसी आदमी व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। शिक्षा, अयोध्या में जो मंदिर बना है 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए वहाँ दान के तौर पर पहुँचे हैं।
मंदिर में तो बड़ा दान आ रहा है, लोग धनवान है हमारे देश के, खूब दान कर रहे हैं। भाई वो लोग वहाँ दान करें, मैं तो उन दानी सज्जनों से भी अपील करूंगा, अरे भाई किसी अच्छे काम में भी दान कर लिया करो। ये मेडिकल के अंदर जब कोरोना टाइम में ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला, वहाँ दान कर देते, मुझे बड़ी खुशी होती। अरे भाई कोई स्कूल बनता है, कोई कॉलेज बनता है, कोई इंस्टीट्यूट बनता है, उसमें बिल्डिंग ना दान करने की जगह तो दान करते नहीं। जो धनाढ्य लोग हैं, अरे भाई दान तो जो धनाढ्य लोग हैं उसके आस पड़ोस में जो गरीब लोग बसते हैं, उन गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का काम करे। असली दान तो ये है, शिक्षा का दान करो, विद्या का दान करो, इससे बड़ा दान क्या होगा बताओ। लेकिन मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 9 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को जो गरीब, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। विकास कर रही है मोदी सरकार। मैं आपको एक वाक्यांश बताता हूँ। हिटलर जो था, हिटलर तानाशाह राज था, हिटलर। आज मोदी भी हिटलर है। हिटलर ने लोगों को सिखाने के लिए एक मुर्गा जो लेकर के वो प्रजा में चला गया, और धीरे धीरे पूरे जो जितना भी उसका स्टाफ था, जो मंत्री संतरी थे, सबके सामने मुर्गे की पाखों को पाड़ना शुरू किया। और मुर्गे की पाखों को पाड़ना, दर्द से वो चिल्लाता रहा। अब वो चिल्लाता रहा, दर्द से कराता रहा, तो हिटलर उसकी पाखों को पाड़ता रहा और मुर्गा दर्द से चिल्लाता रहा। लेकिन उस मुर्गे को जब उसने पटक दिया, पटकने के बाद फिर उसने थोड़े से अंदर से दाने निकाले, बाजरे के दाने निकाले, और वो उसको छोड़ दिए, अन्न डाला, और मुर्गा जो है उसके पीछे पीछे लग लिया। तो ये जनता को पीटते रहेंगे, इतना पीट रहे हैं ये लोग। राशन कार्ड का अनाज दे करके मरहम का काम करते हैं कि भाई हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं। अरे भाई खाना नहीं, बहन कुमारी मायावती जी के पास जब मौका मिला, इस देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई नेता है, बहुजन समाज की कोई नेता है, हमारी कोई अपनी नेता है, तो मायावती से बड़ा हमारा कोई नेता नहीं है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती के पास जब मौका आया, वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जब वो हमारा मुख्यमंत्री फुल पावर से बनी, उन्होंने गरीबों को राशन कार्ड का अनाज नहीं दिया, उनको 3-3 एकड़ भूमि दी, भाई अपना अनाज उगाओ। उन्होंने नौकरियां दी, उन्होंने बहन बेटियों को दान नहीं किया, पैसा दान नहीं किया बहनों को, उन्होंने भाई को नौकरी दी कि भाई को जब नौकरी मिलेगी तो बहन की शादी अच्छे ढंग से करेगा। तो भाई ये लोग ये किन्ना दान देना है, राशन कार्ड का अनाज देना है, ये 2000 दे दिया, 500 दे दिया। अरे भाई ये तो कुत्ते वाला हार्ड है। एक हरियाणवी भाषा में एक कहावत है कि कुत्ते के हार्ड को आप चाटे जाओ, उसमें से कुछ निकलना तो है नहीं। मोदी जी की गारंटी चल रही है सर देश में, मोदी तो मुमकिन है भाई, मोदी की गारंटी मुमकिन है भाई, मोदी की गारंटी मुमकिन है। जो अपनी घरवाली का नहीं हो सका, हमारा क्या होगा जिसने अपनी घरवाली छोड़ दी। अरे भाई हम घर परिवार के लोग हैं, हमें पता ना भाई घर में क्या खर्च होता है, हल्दी तेल नून मिर्च का भाव क्या है, इसको क्या भाव क्या पता निकल। कह रहे पूरा देश ही मेरा परिवार है। इसका क्या, इसका परिवार सिर्फ इसके जो रिश्तेदार है ना, वो अडानी अंबानी है भाई। ये 13-14 लोग जो धनाढ्य लोग हैं वो इसके रिश्तेदार हैं। हम तुम इसके रिश्तेदार थोड़ी है, हम तुम तो इसके दुश्मन है। ये तो अडानी अंबानी वही तो चाहते। अब ये बेचारे किसान लोग पड़े हैं। अरे सर वो भी तो उद्योगपति हैं, विकास तो वो भी कर रहे हैं देश का। अडानी अंबानी की बात करते हैं आप हमेशा। हाँ, विकास खूब कर रहे हैं भाई। इस देश का धन लेकर के वो लोग भाग जाते हैं, कभी मालन भाग गया, कभी कोई भाग गया, कभी कोई भाग। देश का विकास तो हो रहा है। अब देश की करेंसी कहाँ डाउन चली गई आप लोगों को तो पता ही है। अभी एक लिस्ट आई है, बताया गया नरेंद्र मोदी भारत के सबसे ताकतवर आदमी है। नंबर 1 पर मोदी, दूसरे पर अमित शाह, तीसरे पर भागवत। भाई मैं भी 2-3 देशों में गया, मैंने तो इसको कार्टून बोलते हैं। इंडिया का सबसे झूठा व्यक्ति है। आप यूट्यूब पर सर्च करो कि सबसे झूठा राजा कौन है, सबसे निकम्मा राजा कौन है, तो सब पहले नंबर पे मोदी का नाम मिलेगा। भाई मैं तो यही सुनता है यार, तुमने कहाँ से सुन लिया बताओ। सर अब कह रहे हैं कि 400 पार पहले कहा था 2019 में 300 पार, 400 पार कैसे लाएंगे भाई? 300 पार कहा जब मशीनें सेट कर ली थी, ईवीएम सेट कर लिया था, और 400 पार कहा तो अब मशीनें सेट कर ली। इनका पता क्या है, जैसे एक चोर है, चोर जो है चोरी करता है, उसका प्री प्लान होता है। चोरी कैसे होती है, उनका 3 डिपार्टमेंट में चोरी होती है। 3 लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक शोर मचाता है, ध्यान भटकाता है, चोर अपना चोरी कर लेता है, और फिर दूसरे वाला ये देखता है भाई साला इसको तंग कौन करेगा। वो ताकतवर होते हैं, 4-5 लड़के, वो कहते भाई नहीं ये चोर नहीं हो सकता, वो उसको बचाने में लगे। यही काम इन लोगों का है। मोदी शोर मचाता है, हाय 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 हाय, लोगों का ध्यान भटकाता है, अडानी अंबानी जेब काट लेता है। शोर तो मीडिया मचा रही है उसके लिए। रेलवे स्टेशन बेच दिया। कांग्रेसी लगते हैं, ये अरे राहुल गांधी का बयान था। भाई मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं तो बहुजन समाज का वो जगाने वाला एक सिंगर हूँ, राइटर हूँ,
और रही बात नेताओं की पसंद करने की बात आई तो मायावती से बड़ा मैं किसी को पसंद नहीं करता भाई। लेकिन सर बीजेपी का कुनबा बहुत बड़ा होता जा रहा है, सांसद विधायक भाजपा में जा रहे हैं। भाई सांसद विधायक जाएंगे यार, जो एक बात बताओ, बीजेपी के नेता सारे दूध के धुले हुए क्या? ये ईडी के छापे कांग्रेस वालों पे पड़ते हैं, ईडी के छापे आम आदमी वालों पे पड़ते हैं, ईडी के छापे बसपा वालों पे पड़ते हैं, ईडी के छापे आम व्यक्ति पर पड़ते हैं। अब वो संजय है लड़का आम आदमी का, देखो वो कितना अच्छा बोलता था, उसने बखियाँ उधेड़ के रख दी, संजय को अंदर कर दिया। मनीष सिसोदिया था, वो भी अच्छा बोलता था। इनके खिलाफ जो बोलता है ईडी उन्हीं के पास जाती है, और जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो दूध का धुला हो जाता है, उसके सारे पाप दूर। सेंगर जैसे लोग जिन्होंने रेपिस्ट जो लोग हैं, रेपिस्ट लोग जिन्होंने रेप किया, सरेआम दिख रहा है भाई, वो लोग है, उनको सजा होने की बजाय जैसे ही बीजेपी का दामन थाम लेते फटका गले में आ जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है। ईवीएम कैसे हटेगी सर? चुनाव आने वाले हैं, अगले महीने में आचार संहिता लग जाएगी। भाई ईवीएम अगर नहीं हटेगी तो दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और इस देश का अगर प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा निजी विचार है कि अगर इस बार अगर मोदी की सरकार आ जाती है, इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा। इसका जो लोकतंत्र है वो हो जाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो संत रहबरों ने, जो पेरियार ने, जो ज्योतिबा फूले ने, जो मेहनत करके, खासकर मानवर काशीराम साहब ने मेहनत करके हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके लोगों को सत्ता की पावर दिखाने का काम किया था, वो सत्ता की पावर जो है वो लोगों के दिमाग से लोग निकाल देंगे, और इस तरह से ये काम चलता रहा तो साथियों इस देश के अंदर अगर ईवीएम नहीं हटा तो इस देश के अंदर खतरा हो सकता है। दोबारा से वही फिर मनुस्मृति लागू होगी, पशु ढोल गवार शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी, शिक्षा खत्म हो जाएगी और मंदिरों का विकास होगा। अब ये लोग कावड़ियों पे तो फूल बरसाते हैं, जो हमारे शिक्षित लोग हैं, जो बच्चे शिक्षा लेते हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दलित युवक की गोली मार के हत्या हो गई है। वो बाबा साहब का पार्क में जो है फोटो लगा रहे थे बाबा साहब की। क्या दिक्कत है बाबा साहब के प्रतिमा से, फोटो से? अरे भाई बाबा साहब से दिक्कत नहीं है, बाबा साहब के विचारों से दिक्कत है। बाबा साहब के जो विचार हैं वो सभी लोगों को लेकर के चले हैं। राम राज्य में गोली मारी गई है दलित युवक को सर बाबा साहब के लिए। भाई राम राज्य में जो राम राज्य में तो शंभुक ऋषि की हत्या भी हुई थी, स्वयं राम ने की थी। वो शंभुक ऋषि सिर्फ अपने समाज के लोगों को पढ़ाने का कर रहा था, उसका यही तो दोष था। राम ने स्वयं उसको कत्ल किया, तो ये कौन सी नई बात है भाई? ये लोग तो, अरे भाई आज हमें घोड़ी पे बैठ के ये लोग खुश नहीं, हमारा दूल्हा अगर घोड़ी पे बैठ जाता है तो उसको हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, उसको गोली मार देते हैं। हमारे लड़के मूंछ रख लेते हैं तो मूंछों के ऊपर हमारे लड़कों को मारा जाता है, तो यही तो रामराज है। घोड़ी से क्या दिक्कत है इन अपर कास्ट के लोगों को जो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं दलितों को? भाई मैं तो कहता हूँ घोड़ी पे मत बैठो यार, हाथी पे बैठो ना, हाथी पे बैठो, घोड़ी पे क्यों बैठते हो? बैठने दे दो इनको, इनकी घोड़ी। ईवीएम पे कोई बनाया है कोई गाना आपने ईवीएम हटाने को लेकर? ईवीएम में जो गड़बड़ी बताई जाती है बहुजन द्वारा। अभी कर रहा हूँ भाई, ईवीएम पे अभी कर रहा हूँ। ईवीएम हटाने पर भी एक सॉन्ग करूंगा, मैं अभी लिख रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक, थैंक यू। लेकिन मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ समाज के लोगों को कि भाई अगर ये जो समय जो आज चकाचौंध देख रहे हो, अपने इतने यूट्यूबर बने हैं, हमारे जैसे लोग सिंगर बने हैं। मैं एक चमारों का लड़का पूरे देश में अगर माइक लेके शेर की तरह दहाड़ता हूँ, ये किसी देवी देवता या राम की देन नहीं है, ये देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। उनके लिए 2 लाइनें मैं बता रहा हूँ समाज के लोगों को, कृपया ध्यान से सुनो। कैसे? मेरे भीम ने लड़ाई रे इस राज के लिए, और 4 बच्चे चले गए समाज के लिए। बोलो बेटा। और 4 बच्चे चले गए समाज के लिए। मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए, और 4 बच्चे चले गए समाज के लिए। और ये लाइनें महिलाओं के लिए लिखी मैंने। कैसे? तेरी कैसी थी लाचारी, तू कैसी अबला नारी, तेरी कैसी थी लाचारी, तू कैसी अबला नारी, गैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी ये साड़ी, तू रही तड़पती जीवन भर इस लाज के लिए, और 4 बच्चे चले गए समाज के लिए। आज बीजेपी वाले लोग कहते हैं जातियां नहीं है, सब एक चारपाई पे बैठते हैं, मंच पे बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था।
हाँ, तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम, तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम, मुश्किल से मिली पहचान मेरे भीम ने लिखा संविधान, मुश्किल से मिली पहचान मेरे भीम ने लिखा संविधान, दिन रात भीम मेरा जागा तुझ नादान के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। और मेरा खासकर अपने समाज के नेताओं से, जैसे बामन मेश्राम है, चंद्रशेखर है, बहन कुमारी मायावती जी है, जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, उनके लिए एक सीख मेरी है, और जो युवा हैं उनके लिए एक सीख अंतिम लाइनों में मैंने लिखी है कि मंजीत मिशन में लागो सब निजी सवार्थ त्यागो, मंजीत मिशन में लागो सब निजी सवार्थ त्यागो, बस एक मंच हो अपना मत इधर उधर तुम भागो, बस एक मंच हो अपना मत इधर उधर तुम भागो, आगे बढ़ने मंत्र काशी राम ने दिए और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, भाई चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।